Hello friends, I am CS Aman Agarwal and it's my video for the executive students जो आपका कंपनी लॉ का एग्जाम आने वाला है उसके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि किस टाइप से आप एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कीजिए। सबसे पहले जो आपका पेपर है उस पेपर में सबसे पहले कमेंट के क्वेश्चंस रहते हैं। कमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपका नॉलेज चेक होता है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस पर आप किस हिसाब से कमेंट कर रहे हैं और कंक्लूजन फाइनली आप दे रहे हैं। कंक्लूजन पार्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद आते हैं डिफरेंस क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको 2 या 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे, उसके बीच में आपको डिफरेंस देना है। डिफरेंस जो है हमेशा आप टेब्यूलर फॉर्म में कीजिए। ऑलवेज डिफरेंस शुड बी इन अ टेब्यूलर फॉर्म। फाइनली उसका कंक्लूजन लिखिए, क्योंकि जो कंपनी सेक्रेटरी या फिर जो कोई भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो प्रेजेंटिंग स्किल है, जो हम आंसर्स प्रेजेंट कर रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। जितना आप करेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा आप कितना किस हिसाब से आप प्रेजेंट कर रहे हो आंसर्स वो मैटर करता है। उसके बाद आते हैं सिचुएशन क्वेश्चंस। सिचुएशन क्वेश्चंस मतलब आपको सिचुएशन दे रखी होगी कि किस हिसाब से आपको आंसर्स को लिखना है, या जो सिचुएशन है वो आपको दे रखी होगी, उसमें आपको प्रोविजंस कोट करने हैं, सेक्शंस कोट करने हैं। अगर सेक्शंस पक्के हैं, कंफर्म है कि आपको आते हैं सेक्शन, देन ओनली यू हैव टू कोट सेक्शंस, वरना कोट मत कीजिए। सेक्शन कोट करने से जो प्रेजेंटिंग जो हमारा आंसर प्रेजेंट करने का तरीका है वो इंक्रीज होता है, नथिंग एल्स। देन उसके बाद आते हैं हमारे शॉर्ट नोट क्वेश्चन। शॉर्ट नोट्स जो होते हैं उसमें आप लोगों को जो कुछ शॉर्ट नोट्स दे रखे होंगे, लाइक राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो उसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। एक चीज़ आई एम सजेस्टिंग कि हमेशा जो आंसर्स हैं उसको पॉइंट वाइज लिखिए। कभी भी पैराग्राफ में आंसर्स नहीं अटेंड करने हैं, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन हो, लेकिन उसमें जो हमारे जो आंसर्स हैं वो हमेशा जो पॉइंट वाइज होने चाहिए। लाइक उससे क्या होता है, जो मैंने पहले भी कहा, जो प्रेजेंटिंग स्किल्स है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लग जाती है, और मार्क्स जो हैं आप पैराग्राफ से ज़्यादा जो पॉइंट वाइज लिख रहे हैं उसमें ज़्यादा गेन कर सकते हैं। उसके बाद कई बार मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं सर केस लॉ कैसे अटेंड करनी चाहिए। तो केस लॉ करने का सबसे पहले तरीका होता है कि केस लॉ पढ़िए, उसको इवैल्यूएट करिए, देन उसके फैक्ट्स को कोट करना पड़ता है कि आखिर उस केस लॉ में हुआ क्या था, फैक्ट्स। उसके बाद सेक्शन पार्ट आता है। सेक्शन पार्ट अगर, फिर मैं वही कहूँगा, अगर सेक्शंस याद हैं तो लिखिए, वरना ओमिट कर दीजिए, सेक्शंस मत लिखिए। उसके बाद आता है हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट कि हम उस केस लॉ से क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं फैक्ट्स को देखते हुए। देन आता है कंक्लूजन कि हमने उस केस लॉ से क्या चीज़ कंक्लूड करी है, हमने उस केस लॉ से क्या चीज़ कंक्लूड करी है, वो उस पार्ट में आता है। तो ये मेन जो एक पेपर का ओवरव्यू हो गया कि पेपर इस हिसाब से आता है। अब प्रिपरेशन की बात आई तो बुक है हमारे पास, हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, या फिर कौन कौन से टॉपिक्स है जिसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए पेपर के लिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आई होप एवरीवन रीड्स। ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ये हमारा लगभग सब पढ़ के ही जाते हैं। नाउ आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग विद चैप्टर सेकंड, टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनीज जो चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे प्राइवेट कंपनी हो गया, स्मॉल कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, इसमें जो है डिफरेंस के क्वेश्चंस, एंड जो हमारे डिफरेंस के साथ में जो हमारे ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस, वो इसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस है बनने की सेकंड चैप्टर में से। दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनी। नाउ जो है प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से जनरली प्रोसीजर क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक द प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्रोड्यूसर्स कंपनी, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। लाइक फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, दैट मीन्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। तो इसके प्रोसीजर जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 में से, दैट इज फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। उसके बाद आता है हमारा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगेन गिव अ रीड टू दिस चैप्टर, इसमें से एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट नॉट दैट मच। देन उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट एंड कन्वर्जन, कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंसिंग ऑफ कंपनी। नाउ ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, अगेन दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें आप यही देखेंगे कि कैसे शेयर से स्टॉक में शेयर स्टॉक, स्टॉक शेयर्स, इस टाइप से कन्वर्जन जो कैपिटल का है वो किस हिसाब से कन्वर्जन होता है। इस जो सारे चैप्टर हैं पूरे, उसमें से भी पूरे जो प्रोसीजरल पार्ट है वो पार्ट बहुत ज़्यादा आने की चांसेस है। तो प्रोसीजर के लिए हम ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल भी रीड कर सकते हैं। नाउ आता है प्राइवेट प्लेसमेंट, दैट इज अगेन अ प्रोसीजरल पार्ट। क्योंकि कंपनी लॉ है तो पूरा प्रोसीजर पे ही चलता है, प्रोसीजर है हर चीज़ का, उसी हिसाब से चलेगा। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक व्हाट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट्स, पब्लिक ऑफर, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें से सेक्शंस मतलब कर सकते हैं हम लोग ये वाला। फिर आता है डेट कैपिटल।
that capital not that much. फिर creation of registration of charges, give a read to this chapter, 1 या 2 questions इसमें से expect हो सकते हैं. Then allotment of securities, again procedural part important है. Then आता है हमारा membership, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स. डायरेक्टर जो है उसमें हर बार क्वेश्चंस कम से कम 40% देखने को मिल रहे हैं, 30% देखने को मिल रहे हैं. सो डायरेक्टर हो गया, मीटिंग हो गया, KMPs हो गया, इसको बिल्कुल भी आप ओमिट मत करके जाइए. ये जो चैप्टर्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसमें से शॉर्ट नोट्स, प्रोसीजर पार्ट, डिफरेंस बिटवीन और सिचुएशन क्वेश्चंस, प्रोविजन क्वेश्चन सारे इस चैप्टर में से. डायरेक्टर जैसे कि इंडिविजुअल टॉपिक्स अगर देखें तो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप हो गया, रेजिडेंट डायरेक्टर है, वुमेन डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है. देन स्मॉल शेयर होल्डर्स बार बार आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्मॉल शेयर होल्डर, डिफरेंस इन स्मॉल शेयर होल्डर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, उस टाइप से. लाइक फिर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स हो गया. उसके बाद आ गया हमारा रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ये वाला एक चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया. उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 2013. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स करना ही करना है, ओमिट इसको नहीं कर सकते. देन आता है बोर्ड एंड इट्स पावर्स. बोर्ड एंड इट्स पावर्स में मीटिंग्स बता देंगे, वो कौन कौन से टाइप की मीटिंग्स होती है, उसके प्रोसीजर क्या क्या होता है, और प्रोसीजर पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. शॉर्ट नोट्स ऑन मीटिंग्स तो जनरली नहीं देखने को मिलते हैं, प्रोसीजर क्वेश्चंस मिलते हैं. लाइक सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड एंड इट्स पावर में. देन कॉन्ट्रैक्ट बाय OPC है. फिर बोर्ड कमिटीज़ है, कमिटीज़ सारी पढ़ के जानी है. कमिटीज़ पे शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं कि कितने टाइप की कमिटीज़ होती है, लाइक शेयर होल्डर ग्रीवांसेस या फिर ऑडिट कमिटीज़ हो गई, या ऑडिट कमिटी 177. तो ये आपको मेन पढ़ के जाना है. फिर आता है अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ की मैनेजर, KMPs, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. जनरल मीटिंग फिर से इंपॉर्टेंट है, मीटिंग का ही पार्ट है, पर चैप्टर को सब डिवाइड करा हुआ है तो जनरल मीटिंग भी पढ़ना है. लोन्स again that is 185 sections, loan to directors 186 section, and one loan and investment by company 186 and loan to director 185. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों चैप्टर्स करके ही जाना है. उसके बाद आते हैं डिपॉजिट्स, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट. अकाउंट्स एंड ऑडिट्स, नोमेट, डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, बोर्ड रिपोर्ट एंड डिस्क्लोजर्स, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस पूरा फुल चैप्टर इंपॉर्टेंट है. देन रजिस्टर, फॉरम्स एंड रिटर्न, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन. वन थिंग आई वांट टू कोट कि लास्ट के जो चैप्टर्स है उसमें मेन है वाइंडिंग अप. वाइंडिंग अप चैप्टर एक बार रीड करना है, इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं. एक चीज़ बताना चाहूँगा, एग्जाम्स में वही क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आपके फ्यूचर CS के काम से या CS के वर्क से रिलेटेड है. लाइक एनुअल फाइलिंग वाला बीच में मैंने चैप्टर दिखाया था, तो वो इंपॉर्टेंट है आने का. डायरेक्टर मीटिंग्स, दीज ऑल चैप्टर्स ओमिट नहीं कर सकते. वाइंडिंग अप जो मतलब मेन हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है, वही चैप्टर्स एग्जाम में आएंगे, और पॉइंट में आंसर्स दीजिएगा. डोंट फियर. एंड these all tips by CS Aman Agrawal. Thank you so much guys and best of luck for your